और चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जारी ऑपरेशन ऑल आउट की, जहां देखिए लगातार आतंकियों से निपटने के लिए ऑपरेशन के तहत काम किया जा रहा है। और बड़ी जानकारी इसको लेकर मिल रही है, रोहिंग्याओं पर शिकंजा कसने की यहां पर तैयारी देखिए की गई है। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या घुसपैठ के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है और लगातार देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा था वही यहां पर देखने को भी मिल रहा है। आपको बता दें कि रोहिंग्याओं के खिलाफ ये ऑपरेशन, रोहिंग्याओं पर शिकंजा कसने की तैयारी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इसको लेकर आदेश दिया है। 409 रोहिंग्या परिवारों की पानी बिजली बंद कर दी गई है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पर हालात है और अभियान किस तरीके से चलाया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू संभाग में 409 रोहिंग्या परिवारों की बिजली और पानी काटने का आदेश जारी किया गया है, जिस आदेश के बाद अब जम्मू की सबसे बड़ी रोहिंग्या बस्ती नरवाल बाला में, जहां 60 से ज्यादा परिवार एक ही जगह पर रहते हैं, वहां पर बिजली जो है प्रशासन की तरफ से काट दी गई है। हम इस वक्त इसी नरवाल बाला कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ पर गौरव आपको विजुअल्स दिखाएंगे। तो ये सबसे बड़े जो है रोहिंग्या परिवारों का एक ग्रुप रहता है। यहाँ पर तकरीबन 60 परिवार यहाँ पर रहते हैं। अब प्रशासन की तरफ से जो निर्णय लिया गया है, उस निर्णय के बाद आप देखेंगे तो पूरे जो इलाका है, क्योंकि यहाँ पर 60 परिवार के करीब रहते हैं, तो यहाँ पर अंधकार जो है वो छाया हुआ है। गौरव से कहूँगा आपको तस्वीरें जो हैं घरों के अंदर की भी दिखाएं कि बिजली और पानी काटने के आदेश जो हैं वो सरकार की तरफ से दिए गए हैं। ये आदेश जो हैं ये तहसीलदार बाहू की तरफ से अपने इलाके में 409 जो परिवार हैं रोहिंग्या यहाँ पर रह रहे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं। अगर उस आदेश की को पढ़ा जाए तो उसमें लिखा है कि उसमें एक लिस्ट बनाई गई है कि जहां पर जो रोहिंग्या परिवार हैं वो अवैध रूप से रहते हैं, ऐसा जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से लिखा है। और इसके साथ साथ उनकी तरफ से पूरी डिटेल्स दी गई हैं कि क्या उनके पास बिजली के कनेक्शंस हैं, पानी के कनेक्शंस हैं, हर एक चीज़ की डिटेल जो है वो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से दी गई है। कुछ रोहिंग्या हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर आए थे, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद खासन साहब, मुझे ये बताइए, बिजली पानी काट दिया गया आपका? जी सर, काट दिया। क्या बताया गया? बताया नहीं, अचानक तो कोई पार्टी आया था, बोला है बिजली का वो पानी का आकर वो पानी का नल का बंद कर दिया, बिजली का तार काट दिया। तो अब मतलब फिर अब आप लोग गुजारा कैसे कर? हमने अभी डब्बा भर के सर, कहीं दूर से कहीं गाड़ियाँ। बिजली नहीं है पूरे कैंप? बिजली भी नहीं सर, बिजली नहीं है। ये सारे कितने लोग होंगे कुल? यहाँ 60-70 फैमिली था सर, वही 60-70 फैमिलीज हैं। और अब इसी तरह के हालात जो हैं ये पूरे कैंप के 360 डिग्री व्यू अगर गौरव आपको दिखा पाएँ तो यहाँ पर जो है ये रोहिंग्या परिवार रहते हैं। ये एक बड़ा प्लॉट है नरवाल बाला इलाके में, यहाँ पर जो है सब परिवार रहते हैं। लेकिन अब सभी जो बिजली के कनेक्शन हैं, आप ये तारें देखेंगे तो यहाँ से जो है बिजली के कनेक्शंस जाते थे, लेकिन अब जो है ये बिजली के कनेक्शन अब काट दिए गए हैं। पूरे इलाके में जो है वो अंधकार छाया है और सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया कि रोहिंग्या परिवार जहां पर रहते हैं उनके बिजली पानी काट दिए जाएंगे। गौरव साहनी के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। और गुरसिमरन की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। गुरसिमरन सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, इसका इंडिकेशन पहले ही दे दिया गया था कि एक्शन लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से 409 परिवारों का बिजली पानी बंद किया गया है, अब आगे क्या कुछ एक्शन होगा, कैसे इनको दूसरी जगह रखा जाएगा, क्या कुछ प्लानिंग है? देखिए, एक चरणबद्ध तरीके से जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अगुवाई में जो फिर से आपके पास गुरसिमरन हम लौटेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त हम पटना से दिखा रहे हैं जहां पर लाठीचार्ज हो रहा है। ये आप देख रहे हैं जो पुलिस है वो कैसे वहां पर जो भीड़ इकट्ठा हुई है उसको हटाने की कोशिश कर रही है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त पटना से हम दिखा रहे हैं जहां छात्र अपनी मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर अभ्यर्थी अपनी कई मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से पर पुलिस लाठियां बरसा रही है। ये जो छात्र हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं और जब ये शायद हट नहीं रहे हैं पुलिस के कहने के बाद भी, उसके बाद इन पर पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। लाठी चार्ज करके कैसे इनको हटाने की कोशिश की जा रही है। जो छात्र हैं वो इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर के ये इकट्ठा हुए थे, लेकिन पुलिस का एक्शन इन पर। तो बीपीएससी के ये तमाम अभ्यर्थी है जो तमाम अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। हालांकि देखिए, इन्हें काबू में करने के लिए पुलिस ने यहाँ पर चौकसी बरती हुई थी और ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें हटाने के लिए यहाँ पर लाठीचार्ज भी किया गया है। तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव
सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर पटना में छात्रों का यह आक्रोश फूटा है। अपनी मांगों को लेकर के एकत्र हुए थे और बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन शुरू किया था और तमाम मांगे जो आयोग है उसके सामने रखा था। पटना में छात्रों पर ये लाठीचार्ज भी हुई है। आपको नजर आ रहा होगा तस्वीरों में किस तरीके से जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उसे यहाँ से हटाने की कोशिश यहाँ पर बिहार पुलिस की तरफ से की गई है। पटना की ये तस्वीरें हैं जहाँ लाठीचार्ज छात्रों पर किया गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो छात्र है वो इकट्ठा हुए थे, अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं जो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए थे, इकट्ठा हुए थे। पटना का ये इलाका है जहाँ पर देखिए अभ्यर्थी पहुंचे थे अपनी मांगों को लेकर के। और ये तस्वीर, दो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर देखिए जहाँ पर अभ्यर्थियों को हटाया गया है, लाठीचार्ज किया गया, और दूसरी तस्वीर जो छात्र है, जो अभ्यर्थी है वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं, गुस्से में है, बैनर पोस्टर तख्तियां लेकर के पहुंचे हुए हैं, अपनी मांगों को सीधे सीधे पुरजोर तरीके से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये बीपीएससी के छात्र हैं। हालांकि जो इनकी पहले मांग थी कि एक शिफ्ट में परीक्षा करवाई जाए उसको मान लिया गया था, लेकिन अभी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी अलग अलग मांगों को लेकर फिर से ये इकट्ठा हुए हैं और ये इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस हटा रही है। इस खबर पर लगातार आपको अपडेट देंगे, लेकिन इस वक्त अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे रुक करते हैं। दिल्ली की जनता बीजेपी से बहुत नाराज है। जिस तरह से पूरे दिल्ली के अंदर बीजेपी ने कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया, खुलेआम मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, खुलेआम गोलियां चल रही है, गैंगस्टर्स की राजधानी बना दिया है। दिल्ली के लोग बीजेपी को मजा चखाना चाहते हैं और बीजेपी को पता है कि वो बुरी तरह से हार रही है। अब अंत पंत में उन्होंने ये तरीका ढूंढा है कि लोगों के आम आदमी पार्टी के ढेरों वोट कटवाओ और चुनाव जीतो। लेकिन आज के इस खुलासे के बाद दिल्ली के लोगों को भी बहुत गुस्सा आएगा, उनका गुस्सा और बढ़ेगा और दिल्ली की जनता ये सफल नहीं होने देगी किसी भी हालत में। और चुनाव आयोग की साख दांव पे है। मैं चुनाव आयोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, पूरे दिल्ली की हर विधानसभा में कितने वोट चोरी छिपे तरीके से काटने की चाल चली जा रही है, इसको आज वेबसाइट पे शाम तक डाल दिया जाए। किस विधानसभा में कितने वोट काटने के लिए चोरी छिपे बिना बताए प्रोसेसिंग चल रही है, वो सारे के सारे डिटेल्स आज वेबसाइट पे शाम तक डाले जाएं। और दूसरा, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 28 अगस्त से लेकर 18 अक्टूबर तक 2 महीने इलेक्शन कमीशन ने समरी रिवीजन किया था। समरी रिवीजन होता है किसी भी चुनाव के पहले इलेक्शन कमीशन अपने अधिकारी घर घर भेजता है पूछने के लिए कि कोई वोट शिफ्ट हो गया, कोई मर गया। 28 अगस्त से 18 अक्टूबर तक 2 महीने तक इलेक्शन कमीशन ने घर घर भेज के अपनी कार्रवाई करी। अब क्या बच गया? 18 अक्टूबर के बाद अगर बीजेपी 11,000 वोट कटवा रही है तो कुछ तो गड़बड़ है। या तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी काम ठीक से नहीं किया वो 2 महीने के अंदर। अब 2 महीने में अगर इलेक्शन कमीशन ने घर घर घूम के सारी कार्रवाई कर ली तो अब बीजेपी के 11,000 वोट किस बेसिस पे काटे जा रहे हैं? तो हमारी मांग है कि 18 अक्टूबर के बाद कोई भी वोट दिल्ली के अंदर काटा नहीं जाना चाहिए चुनाव तक। मान लीजिए कोई आदमी शिफ्ट हो गया, क्या फर्क पड़ जाएगा? तो अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे संभल की, जहां देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक कह दिया है कि जो दंगाई है उनका डीएनए एक ही है, जिसके बाद डीएनए पर दंगल शुरू हो चुका है। दिखाइए खबर इसी पर। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर